थे कि अभी आपके तरफ से एक बयान दिया गया था कि अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगा लीजिए एक तरफ योगी जी की तस्वीर लगा लीजिए, आप लोग खुद ही तय कर लेंगे। लेकिन आपको कौन सी तस्वीर जब 2022 में लगी कि आप अखिलेश जी के साथ रहे और अब जो है कि योगी जी के साथ हैं, घटक एनडीए का एक हिस्सा हैं, लेकिन आपके एक विधायक रहे पहले के जमाने में चुनार से कईयों बार विधायक रहे, तो क्या मतलब, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्या 2027 में कोई राजनीतिक जमीन भी तलाश रहे हैं क्या चुनार क्षेत्र में? जयंत चौधरी रविंदर पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत चौधरी रविंदर पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद, जयंत चौधरी रविंदर पटेल जिंदाबाद। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार में सरदार पटेल प्रतिमा पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का आगमन हुआ है और आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये भ्रमण था। सामने तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि यहाँ पर तमाम उनके कार्यकर्ता हैं जो कि माल्यार्पण करते हुए फूलों की माला से इनको सजा चुके हैं। आइए थोड़ा सा देखिए माल्यार्पण। चौधरी जी देखिए, आज बनारस में हमने अवलोकन किया, सरकारी संस्था है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो बनारस में है, उसके कैंपस में मीटिंग हुई, वहाँ के अधिकारी और फिर पूरे पूर्वांचल के हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता भी एक जगह सम्मिलित थे, वहाँ उनसे भेंट हुई। अब सोनभद्र जा रहे हैं। अच्छा, कल 2 मंत्रालयों के साथ हमारा जो कार्यक्रम है कौशल विकास मंत्रालय का, उसका उद्घाटन है। एक और बात है कि अभी आपके तरफ से एक बयान दिया गया था कि अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगा लीजिए एक तरफ योगी जी की तस्वीर लगा लीजिए, आप लोग खुद ही तय कर लेंगे। लेकिन आपको कौन सी तस्वीर जब 2022 में लगी कि आप अखिलेश जी के साथ रहे और अब जो है कि योगी जी के साथ हैं, क्या खास बात लगा? राजनीतिक फैसला लिया, जहाँ सम्मान मिला, और जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, प्रधानमंत्री जी का वो निर्णय, भारत सरकार का निर्णय, उसके बाद चेंज हुआ। हम लोग उस समय तक साथ थे इंडिया की मीटिंगों में मैं गया, लेकिन ये मालूम था कि इंडिया की जो रणनीति है, पार्टियों में तालमेल की कमी है, ज़मीन पे वो काम नहीं कर रही पार्टियां, और जनता के बीच रहने वाले लोग नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ जीतने का कोई अवसर नहीं था। सारी चीज़ों को देखते हुए किसानों का भला कैसे होगा, सरकार में रह के हम क्या काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, इन चीज़ों को विचार करके हम एनडीए में आए। जी, अभी तो आप एनडीए का एक हिस्सा हैं, लेकिन आपके एक विधायक रहे पहले के जमाने में चुनार से कईयों बार विधायक रहे, तो क्या मतलब? जी यदुनाथ जी की बात कर रहे हैं। उनके नाम की गूंज अभी भी है जी, चुनार और मिर्जापुर में। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है वो अभी भी मजबूत है जी। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्या 2027 में कोई राजनीतिक जमीन भी तलाश रहे हैं क्या चुनार क्षेत्र में? देखिए, मैं आया हूँ तो अपने लोगों को मजबूत करने ही आया हूँ। मजबूती चुनाव लड़के भी होती है, मजबूती लोगों के काम आके भी होती है। यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गरीब लोगों की सेवा करें, अधिकारियों तक उनकी बात पहुँचाएँ, सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुँचे, कोई वंचित ना रह जाए, ये प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे चुनाव में भी जनता उनको पसंद करेगी। तो इसमें अभी आप एनडीए घटक दल के हिस्सा हैं, तो क्या मतलब आपको सबसे अच्छा कौन सा काम लगता है जो जिसको सराहना को लेकर कि आप लोग जन जन तक जाते हैं? नहीं, कई चीज़ें हैं। अभी देखिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे आप देखते हैं कि कोई समझौता नहीं कर रही सरकार। आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद के खिलाफ आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि नक्सलवाद का समापन कैसे होगा। यहाँ सरकार एक एंड डेट दे रही है कि इस तारीख तक जो है हम इसका समाधान कर लेंगे, और फिर विकास की जो तरक्की की गति है वो बढ़ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के अंतर्गत नारायणपुर बाजार था, जहां पर कि अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का यहां पर आगमन हुआ था। चूंकि यहां से उनको सोनभद्र जाना था, तो यहीं हमारे बगल में ही आप देख पाएंगे कि पटेल जी की प्रतिमा है, जहाँ पर भी कोई भी राजनीतिक दल आते हैं तो यहाँ पर माल्यार्पण जरूर करते हैं, और माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से फिर उनका सोनभद्र रवाना हुआ। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में उनके राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जो कि इनका उत्साहवर्धन किए, माल्यार्पण किया, आपने देखा भी होगा। और यदुनाथ सिंह की बात इन्होंने भी किया, और इनको भी पता है कि उस जमाने के यदुनाथ सिंह जो चुनार के कद्दावर विधायक रहे, और उनको लोग आज भी याद करते हैं कि काश चुनार विधानसभा के इस तरह का कोई नेता फिर से यहाँ से कोई विधायक बन पाता, उसकी कसक लोगों के मन में अभी भी रह पाती है। आप लोग यदुनाथ जी के समय से आप उनको जानते हैं? हम 89 से यदुनाथ के ज़माने से हैं यहाँ पर जी। इधर देखिए। हाँ, तो उनका क्या खास बात आपको लगा कि जो अभी तक लोग याद करते हैं उनको? यदुनाथ सिंह मर्द थे, वो संघर्षशील नेता थे, जो कहते थे वो करते थे। आज के नेता वो कहते करते नहीं हैं। हाँ, जो कहते हैं वो करते नहीं करते, लेकिन वो जो कहते थे वो करते थे। उनके ज़माने में 24 घंटा वो। हमने बातचीत किया जयंत चौधरी जी से भी, उन्होंने भी यदुनाथ सिंह को याद किया कि हाँ, उस समय कद्दावर हमारे विधायक रहे, पार्टी से भी विधायक रहे। तो क्या उनकी क्या खास बातें आप लोगों को लगी थी उस जमाने में?
हम लोग को खास बात का मतलब ये है कि वो जो अपने जुबान से बोल देंगे हमको ये करना है या हमारे जो करना है वो करते थे। आज के विधायक जो है अब देखने तक नहीं आते हैं अपने क्षेत्र में, भ्रमण भी नहीं करते एक बार। अभी यहीं पर जहाँ पर इनका माल्यार्पण हुआ है, अभी इस गेट का ही आप देख लेंगे कि ओम प्रकाश सिंह के समय इसका तो निर्माण हुआ, लेकिन अभी इसकी रेलिंग भी गिर गई है कि मतलब इसको कोई बनवाने वाला नहीं है। टूट के एकदम गिर गया है और हिल भी रहा था, लोग गए अंदर तो कुछ लोग पकड़ के सपोर्ट के तौर पे खड़े थे। हाँ, चलिए क्या कहना चाहिएगा? जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब लोक दल का रालोद का पिछले यदुनाथ सिंह के समय में था, लेकिन अब खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग राष्ट्रीय लोक दल को यहाँ से उठाएंगे और जैसा कि 85, 89, 83 और 95 में वो 4 बार यहाँ से विधायक हुए यदुनाथ सिंह, और अब हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय लोक दल से विधायक देंगे चुनार से। चलिए ये तो बातें रही, लेकिन जो मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के वो हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा इन्हीं से बातचीत किया जाए। अभी हमने जयंत चौधरी जी से बात हुआ तो उनका कहना था कि हमने भी यदुनाथ सिंह की बात किया तो उन्होंने कहा कि उनका जो गूंज है वो आज भी चुनार में गूंजता है। तो आपको भी लगता है कि राष्ट्रीय लोक दल कुछ ऐसे और भी विधायक दे सकते हैं जिस तरह यदुनाथ सिंह का नाम यहाँ पर गूंज रहा है? जी, ऐसा है कि यहाँ से चुनार की धरती पर 4 बार माननीय यदुनाथ सिंह विधायक रहे और आज भी चौधरी परिवार के अंदर, घर के अंदर ये चुनार की गूंज जो मिनी बागपत के नाम से जाना जाता था चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में, आज भी यह बात दिल्ली दरबार में हमेशा से उठती आई है। और निश्चित रूप से हम ये जब से जान रहे हैं, देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक दल की निगाह जो है ये निश्चित रूप से चुनार के प्रति सहानुभूतिपूर्वक है और चुनार में निश्चित रूप से नया बदलाव राष्ट्रीय लोक दल देने जा रही है, जैसा कि चौधरी परिवार सोच रहा है, चौधरी परिवार की सोच है। देखिए ये तमाम जो है राष्ट्रीय लोक दल के नेता वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर कभी जयंत चौधरी यहाँ पर आए हुए थे और अभी पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गए हैं। लेकिन आप इसका एंट्री गेट देख सकते हैं किस तरीके है और आप देख सकते हैं कि रेलिंग वगैरह टूटा है। पहले ये निर्माण हुआ था तो ये गेट वगैरह बड़ा सही था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा हम चाहेंगे छायाकार महोदय आप आगे बढ़िए और सामने ये पटेल जी की प्रतिमा है। पटेल जी की प्रतिमा के बगल में ही आप देख पाएंगे कि बगल में ये खंभे हैं, लेकिन खंभों पर के वो पत्थर अभी भी टूट गए हैं। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस बारे में नहीं सोचता है। भले लोग आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और यहाँ चले जाते हैं, लेकिन इनकी जो कसक है वो लोगों के दिल में है कि आखिरकार इसका जीर्णोद्धार कब होगा। और ये तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे थे। फिलहाल ये मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा का नारायणपुर बाजार था, जहाँ पर कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का आगमन हुआ था। उसके बाद तमाम हमारी बातें हुई और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत